अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और आज है तीसरा दिन जो कि लाइट नहीं है और अभी रोशनी अच्छी खासी आ रही है, क्योंकि ना मैं सो गई थी बच्चों को स्कूल भेज के अंधेरे में जैसे तैसे करके उन लोग को टिफ़िन बनाई और मैं कुछ सूट नहीं करी और फिर मैं सो गई थी बच्चों को स्कूल भेजने के बाद। एक्चुअली में गुनगुन का छुट्टी था तो गुनगुन घर पे थी। अमन जोया को भेज दिया। अमन जोया का ना एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है, टेस्ट, तो उन लोग को छोड़ के आने के बाद मैं बोली कुछ नहीं करती, मेरा मूड ऐसे ही ख़राब है, आराम करती हूँ। मैं बोली काम होते रहेगा, रहने देते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लाइट की वजह से थोड़ा सा मूड भी सही नहीं, काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। तो मैं बोली सो जाती हूँ ना, मैं अपनी नींद पूरी कर लूँ। और फिर उठी अभी तो लेट हो गया था, 11 बज गए थे। मैं बहुत टाइम के बाद इतना ज़्यादा सोई हूँ। तो यहाँ पर ये रात का खाना बचा हुआ था ना, मैं उसको फ्राई कर दी चच्चा के लिए। चच्चा आ गए थे तो मैं बोली चलो वो खा लेते हैं। वो बोलते हैं मुझे कि रोटी मत दो, अगर राइस बचा है ना तो उसको फ्राई करके दे दिया करो। तो उनको ना मैं राइस फ्राई कर दी और एक अंडे का पाउच बना दी, तो वो खा लिए। और मैं चाय बिस्किट ही खा ली थी, रोटी भी बच्चों को बस बना के रोटी सब्ज़ी दी थी मैं। और फिर मैं अपने लिए ना चाय तो उसमें बोली खा लेती हूँ, नहीं बनाती रोटी, इतना लेट हो गया है, अब कब मैं काम करूँगी, कब खाना बनाऊँगी और कब मैं अपने लिए नाश्ता बनाऊँ। एक्चुअली मैं नाश्ता करती हूँ, मैं सो गई, लेट हो गया तो मैं बोली नहीं चाय पी लेते हैं। चाय पीने के बाद फिर मैं ना किचन का सफाई करी। एक्चुअली मैं मोबाइल का ना लाइटिंग जलाई करो तो अच्छी रोशनी आती है, और कभी कभी अंधेरे में धोखे से हो जाता ना तो एकदम, एक तो लाइट नहीं है, ऊपर से मैं टॉर्च भी नहीं जलाती मोबाइल का, तो उसकी वजह से थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा आ जाता है। कभी अचानक से लगा होगा आपको, तो अच्छी रोशनी आ गई थी, खिड़की से अच्छी रोशनी आती है। और फिर मोबाइल को ये कर दो, जला दो तो अच्छी और रोशनी हो जाती है। तो बस मैं बोली किचन साफ़ कर ली, तो किचन बहुत गंदा दिख रहा था, 2 दिन से तो ऐसे ही सही से हो नहीं रहा था। तो मैं बोली क्यों ना मैं आज कर देती हूँ किचन साफ़ अच्छे से। ऐसे रोज़ ही करती हूँ बट फिर मुझे बहुत गंदा दिख रहा था। गैस में बनता है ना दूध और चा कुछ भी चीज़, तो चाय वाय तो गिर जाते हैं। इंडक्शन में क्या सेट करके रख दो, लेकिन गैस चूल्हे में ना गिरते ही हैं। थोड़ा सा भी ध्यान हटेगा ना तो गिर के पूरा कचरा हो जाता है, तो बहुत गंदे दिख रहे थे एकदम। तो बोली क्यों ना इसको अच्छे से साफ़ करती हूँ। तो बस मैं इसको अच्छे से गैस चूल्हे को साफ़ कर थी। काम करने का मूड तो नहीं हो रहा था, लाइट की वजह से मूड थोड़ा सा डिस्टर्ब है, बट होता है। अब उम्मीद तो है नहीं, पिछली बार भी गया था तो 10-12-15 दिन लग गया था। तो इस बार भी देखती हूँ, मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं करती कि 2-3 दिन में आ जाएगा, बट अगर आ गया तो अल्लाह का शुक्र है, और नहीं आया तो भी 10-12 दिन तो काटना है। पिछली बार भी काटे थे। ये है कि इस बार अपने घर पे हूँ, उस बार बहन के घर चल गई थी, बट इस बार नहीं गई। मैं बोली जितने दिन भी रहेंगे, एक बार इंसान हो तो चल जाए किसी के यहाँ, बार बार अगर यही हो जाएगा तो कितनी बार किसी के घर जाओगे, इससे अच्छा अपने घर में रहो जैसे भी। तो गैस साफ़ करके ना मैं बोली दाल चावल आज सब्ज़ी मैं सुबह ही बना ली थी, बच्चों के लिए बनाई थी ना, तो पत्ता गोभी की सब्ज़ी बना ली थी और मैं बोली इसी को हो जाएगा, और दाल चावल सिर्फ बना लेती हूँ। फिर यहाँ पे मैं आंगन में आ गई, कपड़े डुबा दी थी, धोने का था, कुछ कुछ कपड़े मशीन में रखी हूँ, अगर लाइट आ गया तो धोऊँगी, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगा। तो मैं बोली थोड़ा सा धो लेती हूँ रोज़ तो कम हो जाएगा, नहीं तो अगर लाइट नहीं आया तो फिर तो हाथ से ही धोना है। तो यहाँ पे ना पैर में मैं पानी डाल रही थी, पैर में पानी नहीं डालो ना तो बहुत ऐसे, रोज़ तो नहीं डालती लेकिन फिर मैं रोज़ ही डाल देती हूँ। मुरझा गए हैं और थोड़ा सा अजीब से हो रहे हैं, तो थोड़ा सा पानी डाल दो ना तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब खिला हुआ दिखता है। नहीं तो अभी इतने अच्छे से नहीं लगाई हूँ, बट ये सब खिले हैं तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। ये मेथी धनिया ये सब भी मैं लगा दी थी, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। तो मैं ये इसकी भी कली बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, बट ना बहुत अच्छा अभी, मतलब फिर से नया जो आता है ना कली खिलता है तो बहुत अच्छा प्यारा सा दिखता है। और ये ना सरसों का पेड़ है, सरसों का जब निकलेगा ना बहुत प्यारा दिखेगा, मुझे बहुत पसंद, मेरा फेवरेट है सरसों का पेड़। सरसों का पेड़ बचपन में जब मैं गांव जाती थी ना देखती थी, तब से मेरा एक सपना था कि मैं सरसों के पेड़ में खड़े होकर फ़ोटो लूँ, फ़ोटो शूट कराऊँ। अब वो सपना अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया। पिछली बार जब मैं गाँव गई थी ना तो मैं बहुत सारा फ़ोटो शूट कराई थी, वीडियो बनाई थी सरसों के पेड़ में। तो बचपन का सपना कब जाके पूरा हुआ मुझे यकीन नहीं आता, लेकिन मुझे याद थी कि मुझे जब भी मैं गाँव जाती थी ना अम्मी लोग के साथ, अब्बू के साथ, तो मैं बहुत हसरत भरी निगाह से ना, आप सबको यकीन नहीं होगा मुझे इतना पसंद है, मेरा फेवरेट है। जब मैं बचपन में जाती थी तो बहुत, मतलब यकीन नहीं होता कि बचपन का सपना पूरा हो गया। तो वक्त लगता है, बस कुछ ख्वाब ज़रूर पूरे होते हैं।
तो यहाँ पे मैं दूध गर्म कर दी थी। भैया आ गए थे तो मैं बोली दूध चढ़ा देती हूँ गैस में, तो फिर गिरने का डर रहता है। मैं कई बार गिरे हैं दूध, तो मैं फिर सोची नहीं, अब इसके ऊपर ना ये पलटा डाल देती हूँ, तो ये ना दूध अगर खौलेगा भी तो बाहर नहीं आता है, उसमें ही रुक जाता है नहीं पे। तो ये दिमाग थोड़ा सा मैं लगाई अपना, पहले नहीं लगाई थी, कई बार गिर चुके हैं। तो फिर ध्यान आया मुझे, एक्चुअल में ना ध्यान ही नहीं आता। पता है मुझे ऐसा करना चाहिए, बट इंडक्शन में चाहती हूँ तो सेट रहता है, इंडक्शन में ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो बस यहाँ पे घर की साफ़ सफाई चल रही थी। गुनगुन मैडम घर पे थी तो उनको बोली, मैडम जी आप ना पोछा लगा दो, झाड़ू लगा दो। और अल्हम्दुलिल्लाह बस मैं ऐसे बातें कर रही थी और लाइट आ गई, तो मुझे इतना अच्छा लगा। मैं वीडियो को मतलब ये कर रही थी, ले करके निकली मोबाइल को और अचानक से लाइट आ गई, तो मुझे इतनी खुशी हुई मैं बता नहीं सकती। लाइट देख करके एकदम सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, अच्छा एकदम क्लियर। तो मैं फिर ना पर्दे वर्दे लगा सेट करने लगी थी और खिड़की खोल दी थी कि बाहर से थोड़ा रोशनी आएगा, पर्दे हटा दी थी। तो फिर मैं ना सबको ठीक कर रही थी थोड़ा सा। अब मुझे अच्छा लगा जब मैं नहा के निकली ना और दूध को देखी खौल गया था, फिर मैं निकली तो अचानक से लाइट आ गई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो सोच ही नहीं थी कि 3 दिन में लाइट आ जाएगी, तीसरा दिन है आज। तो बहुत अच्छा लगा लाइट देख कर के। जब बच्चे लोग भी बोल रहे थे मम्मी कहीं जाओ तो कितना अच्छा लगता है, मतलब लाइट रहता है तो, और अपने घर में अंधेरा अंधेरा लग रहा है तो होता है। यहाँ पर ही फ्रिज देखिए कितना गंदा स्मेल कर रहा था, तो मुझे ना याद आया कि मैं ना नींबू डाल देती हूँ। तो जगह जगह नींबू एक था ना, तो डाल दी थी मैं कि शायद ज़्यादा स्मेल नहीं करे। तो इतना गंदा स्मेल करता ना फ्रीज़र, आप एकदम उल्टी हो जाएगी आपको, एकदम ज़्यादा ये बहुत गंदा स्मेल करता है। ये मैं पहले भी भुगत चुकी हूँ। फिर मैं ये सोची हूँ कि विनेगर और भी लिक्विड को डाल करके ना क्यों ना मैं फिर इसको अच्छे से साफ़ करती हूँ। तो इतना ज़्यादा स्मेल नहीं कर रहा था, बट नींबू डाली थी ना तो बहुत फिर भी कर रहा था, स्मेल आ ही रहा था। बंद फ्रिज तो स्मेल करता ही है, बट पिछली बार जो था ना वो नहीं था। पिछली बार तो बहुत बड़ा हादसा हुआ था मेरे साथ। मैं चिकन भूल गई थी फ्रीज़र में, और वो 15 दिन के बाद जब खोली, मैं एक ध्यान ही नहीं आया कि कुछ है फ्रीज़र में, खोली ही नहीं, देखी नहीं थी, बहन के यहाँ चल गई थी। तो उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा कीड़ा लग गए थे, बहुत बदबू, बहुत टाइम के बाद ना मतलब स्मेल गया फ्रिज का। और फ्रीज़र का बहुत टाइम लगा था मुझे, कई बार मैं साफ़ की थी, बार बार कर रही थी हर चीज़ से बहुत तरीके से। तो जा कर के अब जाके थोड़ा सा, ये इस बार तो इतना ज़्यादा नहीं, घर पे थी 3 दिन में आ गया लाइट, तो इतना ज़्यादा नहीं था। और बहुत गंदा था फ्रिज, तो लेकिन उन्हें साफ़ कर देते हैं, थोड़ा सा स्मेल है तो भी ठीक हो जाएगा और अच्छा लगेगा साफ़ कर। बहुत टाइम से गंदा भी था, मैं सोच ही रही थी कभी साफ़ करूँगी, मौका ही नहीं हो रहा था, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, मतलब इतने ज़्यादा टाइम का ये था तो नहीं हो पा रहा था। फिर मैं बोली चलो फाइनली आज इसी। तो यहाँ पर ही बच्चे को खाना दे दी थी, नमाज़ पढ़ के मैं भी आ गई थी, मुझे भी लग रही थी जोरों की भूख। तो फिर मैं बोली क्यों ना मैं भी खाना खा लेती हूँ। लाइट वाइट को मैं बोली बंद करके रखो, अब लाइट आई है तो ज़्यादा मत यूज़ करो, बिल बहुत आता है, और इस वजह से थोड़ा सा बिल बचाओ, मतलब लाइट बचाओ, नहीं तो फिर हर बार का ये मसला हो गया है। तो मैं नहीं चाहती, बच्चों को समझाना पड़ेगा मुझे कि अच्छे से लाइट जब भी निकलते तो बंद कर दिया करो। बच्चे नहीं मानते, मैं तो कह ही लेती हूँ। मुझे लगी थी भूख, बनी थी दाल चावल सब्ज़ी, या कल की सब्ज़ी भी थी कटहल की। तो मैं यहाँ पे अपना खाना लेके अपने छोटे से डाइनिंग टेबल में बैठ गई खाने के लिए। और यहाँ पे देखिए बच्चे कितने एंजॉय कर रहे हैं। मैं खाना खाने के बाद देखी इन लोग को, तो इन लोग देख रहे हैं टीवी, इन लोग का सीरियल चलते रहता है। मैं तो इंडियन सीरियल से परेशान हूँ, मुझे तो इतना मतलब ना बिल्कुल नहीं पसंद आता इंडियन सीरियल। इन लोग बहुत चाव से तीनों भाई बहन देखते, इतना अच्छा लगा। लाइट आ गया तो बहुत खुश है बच्चे। और यहाँ पे शाम के समय मैं गुनगुन के साथ जा रही हूँ सामान लाने घर का। एक्चुअल में आज ही मेरे अकाउंट में ही पैसा डाल दिए, तो मैं बोली क्यों ना राशन थोड़ा थोड़ा ही लाती हूँ, मैं एक बार लाती नहीं हूँ। तो फिर कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो मैं सोची पैसे हैं तो फिर मैं ना मतलब ले आती हूँ तो अच्छा रहेगा ना, तो दिक्कत नहीं होगी मुझे। घर में राशन रहता तो अच्छा था, बच्चों के साथ रहो, तो ये नहीं है वो नहीं है। तो बस यहाँ पे आने के बाद मुझे खाना बनाती हूँ। तो मैं क्या बनाऊँ, अंडा आलू की सब्ज़ी बनाई और रोटी बनाई। राइस था दिन का तो नहीं बनाई। तो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली लाइट आ गई, अल्लाह का शुक्र है। आप सब ने भी बहुत बहुत दुआ की होंगे, शायद इसलिए जल्दी आ गई लाइट। तो इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, प्यार देते रहें। आप सबका प्यार सपोर्ट बहुत ज़रूरत है मेरे लिए, और मैं तो सभी के लिए करती हूँ। और आप सब मेरे लिए ज़्यादा दुआ करना, मुझे दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नहीं है, मेरी लाइफ अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी मुश्किल समय भी ना मैं
अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी और मैं खुश थी। चलो ठीक है, ये वक्त भी निकल जाएगा, आ जाएगा लाइट जल्दी इंशाल्लाह। तो बस टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।